My name is Shrestha Shri, and I have secured All India rank 444 in this year's CSC 2021. And I have completed my schooling from Jharkhand, West Bengal, and Delhi. And basically, I belong from Odisha, but have been living in Delhi. And I would keep this interaction bilingual. हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मैं ट्राई करूंगी बोलने में. आपको जो भी डाउट हो प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन करें. So, talking about myself, this was my second attempt in civil services examination, and I graduated from Miranda House in 2019, and I also completed my masters इसी साल जून में मैंने अपना मास्टर्स JNU से कंप्लीट किया in politics with specialization in international relations. So my optional subject was also PSIR, and I hope अगर किसी को उसमें doubts हो, I would love to clarify. So generic questions हैं मेरे पास. मैं पहले उनको एड्रेस करना चाहूँगी, उसके बाद मैं आपके डाउट्स लेती हूँ. So I can see people are asking about PSIR. So let's start from PSIR only. It's a very student friendly subject. So PSIR अगर मैं ऑप्शनल का स्टार्ट करूँ तो मैंने ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस पढ़ी थी एंड मेरा मास्टर्स भी IR में ही हुआ है. तो स्ट्रैटेजी अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको बोलूँगी कि बेसिक बुक्स जो हैं PSIR की, जैसे WPT IPT एंड उसके सारे सेक्शंस के लिए मैं कुछ कुछ बुक्स रेफरेंसेस बताना चाहूँगी. एंड बाकी आप यूट्यूब से निकाल सकते हैं कि क्या क्या सोर्सेस है. तो PSIR के लिए मैंने WPT में सुब्रता मुखर्जी की बुक पढ़ी थी फ्रॉम प्लेटर टू मार्क्स. देन IGP के लिए मैंने AS नारंग पढ़ी थी. देन इग्नू मटेरियल इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर IPT. एंड IR के लिए आई वुड से दैट David Malone's Does the Elephant Dance and Indian Foreign Policy by VR खन्ना, ये मैंने अपने ग्रेजुएशन टाइम में पढ़ी थी. एंड आप अगर उसको सब्सटीट्यूट करना चाहते हैं देन यू कैन ऑल्सो see a lot of videos on YouTube, such as we have Diplomatic Dispatch on Sunset TV, and then सुहासनी हैदर मैम ऑफ द हिंदू, वो भी यूट्यूब में उनके वीडियोस आते हैं IR के लिए. And apart from that, newspapers. Now coming to the prelims question, what was my strategy for prelims? So I would say कि first attempt में I couldn't clear CSAT, and that's why I couldn't clear prelims. So CSAT के लिए मेरी strategy फिर मैंने change की थी. I started solving questions on maths, and मैंने अपना focus थोड़ा quant पे ज़्यादा लगाया था. तो मैं यही सबको सजेस्ट भी करती हूँ कि वन शुड ऑल्सो स्टार्ट डेवलपिंग an interest in CSAT, क्योंकि CSAT is getting trickier every year. तो CSAT को ध्यान दीजिए. देन प्रीलिम्स के लिए बेसिक बुक्स आप सबको पता ही होंगी. स्टिल मैं बोल देती हूँ कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत मैंने किया था. देन हिस्ट्री के लिए मैंने ओल्ड एंड न्यू NCERTs दोनों ही फॉलो की थी. एंड मैं आपको बोलूँगी अगर आप न्यू NCERTs पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ मैथ्स उसमें जो हैं उसको अच्छे से पढ़ें. RS शर्मा एंड सतीश चंद्रा, बिपिन चंद्रा, ये ओल्ड NCERTs में आती हैं. उनके अगर आप नोट्स बना लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, उससे इजी होगा रिवाइज करने में. देन इकोनॉमी के लिए मैंने श्रीराम नोट्स फॉलो किए थे, एंड करंट अफेयर्स के लिए मैंने इकोनॉमी में मृणाल सर के नोट्स को भी फॉलो किया था. Now coming to science and tech and environment and ecology, so I used a lot of sources here. Firstly थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन किया था मैंने बिकॉज द ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस वो थोड़े चेंज हो रहे हैं. तो न्यूज़पेपर इज ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट, बट डेली पढ़ के डेली नोट्स बनाने से बेटर है आई फील आप मंथली मैगजीन्स पढ़ लें. देन अगर कोई नई चीज दिख रही है न्यूज़पेपर में देन गूगल अबाउट इट. जैसे क्रिस्पर Cas9, इट हैज बीन इन न्यूज फॉर फ्रॉम सो मेनी इयर्स, तो उस पे हर साल हर 2-3 साल में क्वेश्चंस आते हैं. नैनो टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी में काफी डेवलपमेंट्स हो रही हैं. सो कुछ भी अगर नई टॉपिक आपको मिल रही है न्यूज़पेपर में तो आई वुड से कि आप उसको पढ़ें, उसके नोट्स बनाएं, खुद के सेल्फ नोट्स. And apart from that, Vision magazine is there,
एंड डाउन टू अर्थ, उसको भी मैंने फॉलो किया था। स्पेक्ट्रम की कंप्लीट रीडिंग करनी है या सिलेक्टिव, सो आई वुड से कि स्पेक्ट्रम आप पूरी रीडिंग ले सकते हो, बट अप टिल द इंडिपेंडेंस पार्ट। पोस्ट इंडिपेंडेंस देर इज नो नीड, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आप एनसीईआरटी में भी एक गो थ्रू कर सकते हैं। सो स्पेक्ट्रम की जो आप रीडिंग करें, आई फील प्रीलिम्स के लिए उसके नोट्स आप जरूर बनाएं, क्योंकि वो फिर रिवाइज करने में इजी है। एंड स्पेक्ट्रम फिर आपको मेंस के लिए हेल्प करेगा, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए स्पेक्ट्रम इज हेल्पफुल। एंड पीवाईक्यू एनालिसिस भी करना है। तो मैं प्रीलिम्स के जो सोर्सेज बता रही थी, आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स के बता दिए। ज्योग्राफी, यस, फॉर ज्योग्राफी आई वुड से कि एनसीईआरटीज आर मोर देन सफिशिएंट। एंड now coming to second question, how to analyze PYQs. So PYQ analysis is like जो मैंने किया था, आप देखते होंगे कि मैपिंग में, एनवायरमेंट में, ज्योग्राफी में देर इज अ लॉट ऑफ ओवरलैपिंग। सो इफ यू हैव सीन PYQs, तो मणिपुर में एक नेशनल पार्क है केबुल लैमजाओ, यू हैव सीन कि उस पे एक बार क्वेश्चन आ चुका है, एंड उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बाद में आता है कि शंघाई डियर कहाँ पाया जाता है। सो आई फील कि अगर आपने PYQs को सॉल्व किया है, तो आपको एक बैकग्राउंड आइडिया होगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। जब आप उसके नोट्स बनाते हैं, तो फिर वो इजी हो जाता है कि रिवाइज करने में। सो इसीलिए मैं बोल रही हूँ PYQ एनालिसिस इज इम्पॉर्टेंट। गेस वर्क एंड एलिमिनेशन टेक्निक। सो माई स्ट्रैटेजी वॉज कि एक कैलकुलेटेड गेस वर्क करना है। कैलकुलेटेड गेस वर्क मीन्स व्हेन यू नो समथिंग अबाउट द क्वेश्चन, या फिर जो भी ऑप्शन है आपको कुछ रेलिवेंट आइडिया पता हो, तो ही आप उसमें अटेम्प्ट करो, अदरवाइज इट इज बेस्ड ऑन शेयर लक। एंड मैं ये बिल्कुल एडवाइज नहीं करूंगी कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में आइडिया नहीं है तो आप उसको अटेम्प्ट करें। गेस वर्क तब हो सकता है जब आपको एलिमिनेशन टेक्निक आती है, बोथ आर को रिलेटेड। अगर कोई क्वेश्चन है एंड उसमें फॉर सपोज मोस्टली मैपिंग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, या फिर वन वर्ड जो आंसर्स होते हैं, उसमें आप गेस वर्क कर सकते हैं अगर आपको कुछ आइडिया है पहले से। नाउ कमिंग टू नोट्स मेकिंग फॉर प्रीलिम्स एंड स्टैंडर्ड बुक। ओके, सो मैंने नोट मेकिंग की थी फॉर स्पेसिफिकली मेंस एंड प्रीलिम्स। तो न्यूज़पेपर से डेली नोट मेकिंग मैं नहीं करती थी, मैंने एक टाइम पे किया था मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में, देन आई रियलाइज्ड कि वो बहुत टफ हो जाता है उसको रिवाइज करना, कंपाइल करना। सो इट्स बेटर कि आप मंथली मैगजीन खरीद लें, उसमें सब कुछ कवर होता है। एंड प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए विजन की मेंस 365 एंड पीटी 365 आती है, सो उसको आप पढ़ सकते हैं। बट आप मेन स्पेसिफिक नोट्स जरूर बनाएं। मेन स्पेसिफिक नोट्स आई वुड से कि सिलेबस को एक बार लें, GS1 2 3 4 आप देखें उसमें क्या क्या है। GS1 में ज्योग्राफी के लिए, सोसाइटी के लिए, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, ये सब के लिए आप शॉर्ट नोट्स अगर बना लेंगे अभी, तो फिर मेंस में बहुत हेल्पफुल है। देन GS2 के लिए सिमिलरली हर सब्जेक्ट के लिए बनाना है, बट पेपर से आप डेली अगर बनाओगे तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है। हाउ मच टेस्ट सीरीज आर गिवन फॉर प्रीलिम्स? सो आइडियली देर आर नो सेट ऑफ टेस्ट सीरीज जितना आपको देना चाहिए, बट आई वुड से कि 40 to 50 टेस्ट क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व करने चाहिए बिफोर प्रीलिम्स टू गेन दैट कॉन्फिडेंस, एलिमिनेशन टेक्निक, एंड प्रेफरेबली एग्जामिनेशन कंडीशन में अगर आप सॉल्व करो तो बेटर है। बिकॉज रूम में बैठ के सॉल्व करते हैं या फिर ऐसे कहीं और बैठ के सॉल्व करते हैं, तो यू डोंट गेट दैट फीलिंग अराउंड। स्ट्रैटेजी फॉर एलिमिनेटिंग मेथड्स। ओके, सो आई हैड ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। अगर मुझे आइडिया रहता था किसी भी ऑप्शन का कि ये इससे मतलब इससे रिलेटेड नहीं है, तो मैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करती थी, अदरवाइज आई डिडंट गो फॉर सच क्वेश्चंस। Answer writing strategy. So my answer writing strategy revolved around two things. Firstly, building content. कंटेंट को आपको पहले गैदर करना पड़ेगा, लाइक उसको पहले आपको कंटेंट जमा करना होगा, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन। सो फर्स्टली मुझे आंसर राइटिंग में भी बहुत डिफिकल्टी आई थी। आई डिडंट नो हाउ टू स्टार्ट बिकॉज 150 वर्ड्स में कितना कुछ लिखना है वो नहीं पता चलता था। सो व्हाट आई डिड, आई सर्च फॉर द टॉपर्स कॉपी। विजन में किसी भी इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन अवेलेबल होता है, मैं वहां देखती थी हाउ अप्रोच्ड टू एन आंसर।
देन मैंने फिर उसी क्वेश्चन के खुद आंसर्स लिखने स्टार्ट किए। देन मैं 2-3 दिन बाद अपने आंसर्स को पढ़ती थी, देन खुद एनालाइज़ करती थी कि अगर इसमें और कुछ इनपुट मैं कर सकती थी। So that was the way where I started developing the answer writing. Then I joined dedicated mains guidance program from Forum IS आंसर राइटिंग के लिए एंड इट हेल्प्ड मी। आपने कोचिंग कहाँ से ली थी? सो आई कंप्लीटेड माई कोचिंग फ्रॉम बाजीराम एंड रवि फॉर इट वाज फॉर अराउंड 10 मंथ्स। मैंने अपने ग्रेजुएशन के बाद वो कोचिंग करी थी जीएस के लिए। देन GS4 के लिए केस स्टडी के एग्जाम्पल्स। ओके, सो आई वुड से जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर आप सोशल मीडिया पे अगर यूज करते हैं तो ट्राई टू यूज इट इन अ वेरी इफेक्टिव वे, कि उससे आप कुछ एग्जाम्पल्स मिलते हैं तो आप उसको नोट डाउन कर लें। लाइक मैंने एथिक्स के लिए एक फोल्डर बनाया हुआ था अपने फोन में। मैं डिजिटल नोट्स एंड हैंड रिटन नोट्स दोनों बनाती थी। सो उसमें मैं काफ़ी एग्जाम्पल्स को यूज़ करती थी। अगर मैंने कुछ पढ़ा, जैसे पद्म भूषण अवॉर्डीज़, पद्मश्री अवॉर्डीज़ के हर साल नाम आते हैं, तो उनके जो नाम होते हैं, उनके बैकग्राउंड को अगर आप देखोगे, तो वो सोशल वर्क काफ़ी करते हैं। यू कैन यूज़ देम इन योर एथिक्स आंसर, केस स्टडी, नॉट ओनली इन केस स्टडी बट थ्योरेटिकल आंसर्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इन दिस वे न्यूज़पेपर रीडिंग हेल्प्ड अ लॉट। कुछ-कुछ ऐसे इनोवेटिव मेथड्स, इनोवेटिव वर्क जो सिविल सर्वेंट्स कर रहे हैं, उनके एग्जाम्पल्स आप कोट करो एंड ट्राई टू मेक इट मोर रीसेंट। जितनी रीसेंट एग्जाम्पल्स आप दोगे तो वो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। नहीं तो हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स वी ऑल नो, फेमस पर्सनालिटीज के तो महात्मा गांधी हो गए या फिर बी आर अम्बेडकर, इनके तो हम कोट करते ही हैं, बट आप रिसेंटली अगर कुछ नया आपको न्यूज़पेपर देखने को मिल रहा है, उसको आप एथिक्स में प्लीज कोट करें। नाउ आई विल गो फॉर अनदर जेनरिक क्वेश्चंस। essay, if I talk about essay, how to approach essay, so मैंने पहले essay writing के लिए मुझे बहुत ऐसा लगा था कि how to start with it, so मैंने क्या किया था कि खुद से essay लिखना start किया। Since UPSC is asking philosophical essays, so I would stress on philosophical essays only. Philosophical essays में आप कुछ भी अगर topic है, suppose our greatest glory is not in falling but to rise up every time we fall, मतलब हमारी सबसे बड़ी सफलता यही होगी अगर हम बार बार ना गिरे बट गिर के भी उठ जाएं। ऐसा एक टॉपिक पे मैंने ऐसे लिखना स्टार्ट किया था। तो उसमें मैंने ये किया कि उस टॉपिक को पहले आप उसके सब टॉपिक्स में तोड़ दें, देन उसके बाद आप एग्जाम्पल्स दें। लाइक ये जो टॉपिक मैंने दिया वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है, इसमें आप बहुत कुछ यूज कर सकते हैं, लाइक पर्सनल एक्सपीरियंसेस, देन सोसाइटल लेवल पे, इन नेशनल लेवल पे, देन फेमस पर्सनालिटी के कोट्स। तो ऐसे को अगर आपको लिखना है तो फर्स्टली स्टार्ट राइटिंग एसेज। अगर आप एक बार लिखने जाएंगे देन आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ पे लकूनाज हैं, कहाँ कहाँ पे इम्प्रूव किया जा सकता है। वैसे टाइम मैनेजमेंट, सो मैं अगर अपनी स्ट्रैटेजी बताऊं तो आफ्टर ग्रेजुएशन आई डिवोटेड 1 year फुल प्रिपरेशन टुवर्ड्स सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, बट फर्स्ट गो में नहीं हुआ था एंड आई एनरोल्ड माई सेल्फ इन टू मास्टर्स। तो उसके बाद मुझे हैंडल करने में थोड़ी इश्यूज आए थे पढ़ाई को, बट देन आई डेवलप्ड अ स्ट्रैटेजी। मेरा टारगेट यही रहता था कि मैं दिन में एटलीस्ट 8 से 10 घंटे पढूं, एंड मेरा कोई फिक्स शेड्यूल ऐसा नहीं था कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है या 6 बजे उठना है। वो डिपेंड करता था। अगर मुझे एग्जाम्स पास आ रहे हैं तो मैं जल्दी उठती थी ऑब्वियसली, क्योंकि फिर मुझे अपना बायोलॉजिकल साइकिल उस टाइम फ्रेम में सेट करना होता था। अदरवाइज आई वॉज अ नाइट आउल, मैं रात में पढ़ना प्रेफर करती थी। एंड किसी को अगर मेरी स्ट्रैटेजी सुननी हो कि मैं कैसे टाइम मैनेजमेंट करती थी, तो मैं ये बोलूंगी आप प्रायोरिटाइज करें चीज़ों को। आप देखें कि जो इम्पोर्टेंट है उसको प्लीज टाइम दें, एंड जो अवॉइडेबल थिंग्स है लाइफ में, बी इट सोशल मीडिया और हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स, थोड़ा बाहर घूमना होना, उसको थोड़ा कट ऑफ करें। 1 साल की मेहनत लगेगी तो फिर ऑब्वियसली क्लियर होगा। प्रीलिम्स को कितने आइटरेशन में प्रीलिम्स पेपर को सॉल्व करना चाहिए, सो मैं 3 आइटरेशन में उसको सॉल्व करती थी। फर्स्टली मेरा ये होता था कि जो जो क्वेश्चन मुझे आते हैं वो मैं उसको टिक कर दूं। देन मैं डॉट जिसको मैं बना लेती थी मैं उसमें टिक करती थी, एंड जो क्वेश्चन में मुझे डाउटफुल रहता था मैं उसको बॉक्स करके रखती थी। सेकेंड आइटरेशन में मैं देखती थी कि अगर सॉल्व कर सकती हूँ, 2
क्वेश्चंस में डाउट हो तो मैं उसको सॉल्व करती थी सेकंड आइट्रेशन में। एंड थर्ड में आई यूज्ड टू गो फॉर गेस वर्क्स। लाइक अगर मेरा एक टारगेट रहता था प्रीलिम्स में हमेशा कि इवन जब भी मॉक्स भी सॉल्व करती थी कि मुझे एटलीस्ट 85 या 90 क्वेश्चंस उससे ऊपर सॉल्व करने, लाइक मोर देन 85 क्वेश्चंस तो मुझे सॉल्व करने ही है। सो इसके लिए मैं क्या करती थी कि फर्स्ट आइटरेशन में मैं जितनी हो सके उतने क्वेश्चंस को ट्राई करती थी सॉल्व करने को, बीट 60 to 65। उसके बाद मैं गेस वर्क और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करती थी जिसमें मुझे थोड़ा डाउट रहता था। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप 3 आइटरेशन में सॉल्व करें पेपर को। उसके लिए टाइम मैनेजमेंट जरूरी है एंड उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। आप जितने मॉक्स लगाएंगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। नाउ कमिंग टू डिफरेंट क्वेश्चंस। सो मेंस टेस्ट सीरीज, हाँ ये एक जो मेरा इसमें ओपिनियन रहेगा, अगर आप चाहें तो प्रीलिम्स के पहले एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। उससे क्या है कि आपको आंसर राइटिंग डेवलप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि क्या होता है कि मोस्टली वी ट्राई टू सेग्रीगेट द प्रिपरेशन बिटवीन मेंस एंड प्रीलिम्स, विच इज़ अ वेरी बिग ब्लंडर आई वुड से। आप मेंस और प्रीलिम्स को कभी भी सेपरेट मत कीजिए। अगर आप प्रीलिम्स के नोट्स बना रहे हैं तो आप उसको मेंस के नोट्स की तरह भी बनाइए। लाइक ओनली पॉइंटर्स मत लिखिए, कहीं कहीं पे मेंस के एक्सप्लेनेशंस लिख दीजिए, एग्जांपल्स लीजिए या फिर डेटा पॉइंट्स उसको आप साइड में लिखते रहिए। क्योंकि क्या होता है कि वंस यू क्लियर प्रीलिम्स देन मेंस के लिए ज्यादा टाइम नहीं होता, उसमें आपको 4 GS पेपर्स करने होते हैं, ऐसे करना होता है, ऑप्शनल करना होता है। सो बेटर है कि अगर पहले से आप मेंस के लिए आंसर राइटिंग करके रखोगे या फिर प्रैक्टिस करोगे तो वो एक कॉन्फिडेंस रहेगा। मेंस 3 months टाइम शेड्यूल एंड प्रिपरेशन। सो जैसा कि इस बार अभी तो काफी टाइम निकल चुका है मेंस के लिए, स्टिल अगर 3 months का टाइम है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, तो आई वुड से कि पहले आप अपना ऑप्शनल कंप्लीट कर लीजिए। आप अपना ऑप्शनल करिए कंप्लीट, क्योंकि ऑप्शनल इज अ वेरी स्कोरिंग थिंग। ऑप्शनल आप ट्राई करें कि 1 महीने में कंप्लीट हो जाए, और उसके साथ आप उस जीएस पेपर को पढ़िए जो आपको ज्यादा नहीं आता हो। जैसे मैंने पर्सनली GS 4 को और GS 1 को ऑप्शनल के साथ कंप्लीट किया था फर्स्ट 1 मंथ में। मैंने एथिक्स के डेडिकेटेड नोट्स नहीं बनाए थे पहले प्रीलिम्स के पहले, तो इट वाज अ टफ टास्क फॉर मी कि मैं 1 महीने में पूरे नोट्स बनाऊं एथिक्स के। मैंने सेल्फ नोट्स बनाए थे एथिक्स के लिए, एंड मैंने अतुल गर्ग सर की केस स्टडीज की बुक पढ़ी थी और PYQs एनालाइज पूरा किया था। तो मैंने नोट्स एथिक्स के और GS पेपर 1 के पहले मंथ में बनाए। देन सेकेंड मंथ में मैंने डेडिकेट किया था GS 3 एंड GS 2 के लिए। GS 3 बहुत वास्ट होता है, आप चाहें तो GS 3 को भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि GS 3 थोड़ा लेंदी है। GS 3 में बहुत सोर्सेज भी हैं एंड उसमें डायनेमिक क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड GS 2 के लिए मुझे थोड़ा एडवांटेज था बिकॉज माई ऑप्शनल वॉज PSIR, तो उसमें काफी ओवरलैपिंग थी। एंड जो थर्ड मंथ है आई वुड से कि उसमें आप जितने टेस्ट लगा सकते हैं टेस्ट दीजिए। मेंस के लिए द वन थिंग विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज आंसर राइटिंग। जितना भी आप पढ़ लें आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे, क्योंकि आंसर्स से ही आपको मार्क्स मिलेंगे। वैल्यू, हाँ वैल्यू एडिशन, या वैल्यू एडिशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसके लिए आप करंट अफेयर की क्लासेस देख सकते हैं। लाइक मैंने एज सच तो ये क्लासेस ज्वाइन नहीं की थी करंट अफेयर्स के लिए, बट मार्केट में देर आर सो मेनी मटेरियल्स अवेलेबल फॉर वैल्यू एडिशन, बीट विजन, फोरम IS और वाजीराम। उसके वैल्यू एडिशन मटेरियल को आप पढ़िए, उससे मार्क्स इंक्रीज भी हो सकते हैं एंड वो बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन भी लगता है। कोचिंग के साथ मैंने क्या क्या पढ़ा। सो कोचिंग में जो मेरे GS के नोट्स थे मैंने वो पढ़े थे, बट देन आई रियलाइज कि आई हैव टू मेक माई सेल्फ नोट्स, क्योंकि वो क्रिस्प नहीं थे। तो फिर मैंने सेल्फ नोट्स के लिए सारे बेसिक बुक्स पढ़े थे, मैंने NCRTs पढ़ी थी, एंड जो भी स्पेक्ट्रम हो गई या फिर साइंस एंड टेक के लिए मैंने विजन का मटेरियल पढ़ा था, एंड डाउन टू अर्थ की मैगजीन्स भी पढ़ती थी। तो मैं खुद के नोट्स बनाती थी, क्योंकि खुद के नोट्स जब आप बनाओगे तो यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट। हाउ टू इंटरलिंक ऑप्शनल पेपर GS 1 एंड GS 2। सी ऑप्शनल जो है PSIR, इफ यू सी द पेपर 1 section B, that is Indian government and politics, it has a lot of overlapping with GS पेपर 2। सो वहां पे एक लिंकिंग आती है। आप जो भी पढ़ोगे अपने ऑप्शनल के लिए, उससे बस मैं आपको बोलूंगी कि
बस थिंकर्स के नाम जो है वो हम ऑप्शनल में यूज़ करते हैं, थिंकर्स एंड उनके बुक्स और बट जीएस पेपर 2 में हमें थिंकर्स यूज़ नहीं करने होते हैं। वहाँ पे मोस्टली आप लक्ष्मीकांत ने जो दिया हुआ है उसी को आप ओवरलैप कर दोगे तो चलेगा। एंड आप एआरसी यूज़ कीजिए गवर्नेंस के लिए, उससे लिंक हो जाएगा। देन मैम बुक लिस्ट फॉर प्रीलिम्स, आई थिंक मैंने पहले ही प्रीलिम्स के लिए बुक लिस्ट बोल दी है। सी यूट्यूब में अवेलेबल है बुक लिस्ट, वो आपको सबको पता है कि जो बेसिक बुक्स पढ़नी होती है। मेरा यही एम्फेसिस रहेगा कि प्लीज ट्राई टू कवर ऑल द एनसीईआरटीज। हिस्ट्री की एनसीईआरटीज काफी इंपॉर्टेंट है एंड ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज आप पढ़ें। बाकी इकोनॉमिक्स के लिए मैं आपको वही सजेस्ट करूँ जो मैंने पढ़ा था। मैंने श्री राम नोट्स जो अवेलेबल है मार्केट में वो पढ़ा था एंड मृणाल सर की अपडेशंस करंट अफेयर्स के मैं पढ़ती थी। साइंस एंड टेक के लिए एंड एनवायरमेंट के लिए मैंने आपको बताया कि थोड़े डाइवर्स सोर्सेस मैंने पढ़े थे। अपार्ट फ्रॉम माय कोचिंग नोट्स आई फेल्ट कि वो बहुत करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है ये दोनों सब्जेक्ट्स, तो न्यूज़पेपर इज अ मस्ट फॉर देम। एंड मैगजीन्स को आप पढ़ें, मंथली मैगजीन हो गया या ईयरली मैगजीन। Then also there's an institute level up IS, उनके जो करंट अफेयर्स के मटेरियल होते हैं दे आर रियली गुड। आई वुड सजेस्ट कि आप उनसे भी पढ़ सकते हो, उसमें बेसिक्स भी हैं करंट दोनों उसमें कवर्ड रहता है। ओके, ग्रेजुएशन के साथ कैसे प्रिपेयर करें? ओके, दिस इज अ क्वेश्चन आई फील दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। सो सी, आई वुड से कि अगर आप ग्रेजुएशन अभी कर रहे हो एंड पहले आप अपनी ग्रेजुएशन को थोड़ा इम्पोर्टेंस दीजिए, आप उसमें पढ़ाई अच्छे से करें बिकॉज़ ग्रेजुएशन जो है वो बार-बार नहीं होगा एंड प्लीज़ एन्जॉय दैट फेज़। एंड अगर आपको फ्री टाइम मिल रहा है अपने पढ़ाई से, कॉलेज के टाइमिंग से, तो ट्राई टू रीड एनसीईआरटीज़ बेसिक एंड न्यूज़पेपर रीडिंग डेवलप करें। पर्सनली व्हाट आई डिड, फ्रॉम माय फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड रीडिंग द हिंदू। वो सिंस आई वाज इन मिरांडा हाउस, तो मेरा पूरा एनवायरनमेंट ही सिविल सर्विसेज के लिए था, सारे मोस्टली फ्रेंड्स एंड वो एक वहाँ पे कल्चर ही है कि सिविल सर्विसेज करना है, तो एक अच्छा पीयर ग्रुप मुझे मिल गया था, तो वी यूज टू स्टडी न्यूज पेपर्स एंड डिस्कस थिंग्स। बट वो बहुत ही नॉर्मल वे में, नॉट वेरी रिगरसली, क्योंकि फर्स्ट ईयर था तो वी ऑल्सो वॉन्टेड टू एंजॉय आवर कॉलेज लाइफ। देन सेकेंड ईयर में मैंने एनसीईआरटीज खरीदी, फिर मैंने सिलेबस देखा, देन आई रियलाइज कि ओके क्या क्या पढ़ना है। थर्ड ईयर में आई स्टार्टेड स्टडिंग विथ माई फुल फोकस। तो मैंने अपने ग्रेजुएशन में ऐसे यूज किया था टाइम को, जहाँ भी मुझे फ्री टाइम मिलता था मैं एनसीईआरटीज कवर कर लेती थी एंड न्यूज़पेपर कर लेती थी। नोट मेकिंग मैंने स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि वो मैंने एक बार आई ग्रेजुएटेड देन आई स्टार्टेड। So see, this exam can be cleared by any student, not necessarily toppers ही clear करते हो या फिर average student हो. You just have to be very sincere and disciplined. आप प्लीज मेहनत करें, सोर्सेस अपने सही रखें। ओके, सोर्सेस से मुझे याद आया, कोई ऑनलाइन सोर्सेस के बारे में भी पूछ रहे थे। सो इफ आई टॉक अबाउट ऑनलाइन सोर्सेस, सिंस 2020 द पेंडेमिक स्ट्रक एंड आई फील कि ऑनलाइन मीडियम अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। मैं कुछ यूट्यूब चैनल्स के नाम बोलना चाहूंगी जहां से मैंने प्रिपेयर किया था। फर्स्टली टारगेट यूपीएससी इज वन। टारगेट यूपीएससी में एक सर आते हैं, वो बहुत अच्छे करंट अफेयर ओरिएंटेड नोट्स देते हैं प्रीलिम्स के 2 महीने पहले। देन देर इज ओनली आईएएस, उनकी मैपिंग वर्क बहुत अच्छी होती है। देन देर इज स्लीपी क्लासेस, ऑब्वियसली इट इज वेरी हेल्पफुल इन एथिक्स। ये 3 सोर्सेस हैं जहाँ से मैंने पढ़ाई की थी एंड फोरम की भी यूट्यूब चैनल्स की वीडियोस में बीच बीच में देखती रहती थी। अगर आप प्रीलिम्स के पहले पूछो तो यूट्यूब में व्हाट आई यूज्ड टू डू, जब मैं खाना खाती थी, बी इट लंच और डिनर, तो उस टाइम मैं कोई एक रिविजन वीडियो स्टार्ट कर देती थी, लाइक बायजूस, फोरम, ये लोग सब प्रीलिम्स के पहले एक वीडियोस दे प्रोवाइड जिसमें रिविजन होता है, तो मैं वो देखती रहती थी। उससे क्या होता था कि विजुअल मेमोरी में मेरा वो स्टोर होता रहता था एंड उससे यू कैन सबकॉन्शियसली यू रिवाइज द थिंग्स। तो दीज वर अबाउट दी यूट्यूब सोर्सेस। देखिए, हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप अपने सोर्सेस सही रखिए, गाइडेंस ले लीजिए अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है, और उसके बाद आप पढ़िए, चीज़ों को समझिए। मोस्टली पीवाईक्यूज अच्छे से करके जाइए, पीवाईक्यूज जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। यूपीएससी पीवाईक्यूज को रिपीट करती है, उसी के अराउंड क्वेश्चंस पूछती है, तो PYQ एनालिसिस करिए, बोथ फॉर मेंस एंड फॉर प्रीलिम्स।
Educational background, mark sheet. Okay, somebody is asking about my educational background. So I completed my schooling from Delhi and Jharkhand. I did my schooling. I did my 12th in PCM, physics, chemistry, and maths with computer science. Then I switched to humanities. I always wanted to अपीयर फॉर सिविल सर्विसेज, इसलिए मैंने ह्यूमैनिटीज चूज किया एंड पॉल साइंस पढ़ा मैंने, पॉल साइंस अलॉन्ग विद ज्योग्राफी एज माय मेजर्स इन मिरांडा हाउस. एंड देन उसके बाद आई एनरोल्ड माई सेल्फ इन मास्टर्स इन JNU एंड दिस वॉज माई सेकेंड अटेम्प्ट एंड आई क्लियर्ड. योर एज इज 25 एंड आप क्लियर कर सकते हैं, ऑब्वियसली आप क्लियर कर सकते हैं. एज आई सेड बिफोर, आप एक साल अच्छे से मेहनत करें, अपने सोर्सेस को रखे सही एंड एक सिंसियरिटी के साथ पढ़ें कि डेली एटलीस्ट 8 से 10 घंटे कंसिस्टेंसी रखें पढ़ाई में, तो फिर ऑब्वियसली कैन क्लियर इट. एंड प्लीज प्रीलिम्स और मेंस को ऐसे अलग करके ना पढ़ें, साथ में ही पढ़ें तो अच्छा होगा. हाउ टू स्टडी लक्ष्मीकांत. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. ओके, सो लक्ष्मीकांत स्टार्टिंग में डिफिकल्टी लगती है, बट मैंने इतना डिफिकल्ट कभी फेस किया नहीं, क्योंकि एक कॉलेज में भी पॉल साइंस था तो थोड़ी बहुत वहाँ पढ़ाई होती ही थी लक्ष्मीकांत से. तो आप लक्ष्मीकांत के जो टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है लाइक पार्लियामेंट, देन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, देन प्रेसिडेंट, ये जो सब टॉपिक्स है, जब भी आप उसको पढ़ रहे हैं आपको डिफिकल्टी यहाँ आती होगी मेमोराइज करने में, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल कम है एंड फैक्ट्स ज्यादा है. यू हैव टू रिमेम्बर कि किसका कितना टर्म होता है, देन पावर्स क्या है. तो अगर आपको वो पढ़ने में डिफिकल्टी आ रही है, आई वुड से कि आप माइंड मैप्स बनाएं, उसके फ्लो चार्ट्स बनाएं, रूम में उसको स्टिक कर लें, उसको डेली देखते रहें, तो आपको याद हो जाएगा. ऐसे लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत दिमाग में आपका याद रहेगा. from 5 to 6 days you are not able to study and feeling like wasting your time, see it's okay to take a break. ये एग्जाम जो है ये एक साइकिल है एंड इट इज नॉट ओनली फॉर अ डे और टू, इसमें पूरा एक साल लगता है. एंड समटाइम्स वी डू नॉट फील मोटिवेटेड इनफ टू स्टडी. तो मेरा ही एडवाइस रहेगा, इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड देन प्लीज टॉक इट आउट विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली, या कोई भी जिससे आपको बात करके अच्छा लगता है. आपने अगर ब्रेक लिया है 1 वीक का, देन ट्राई टू यूज दैट ब्रेक इन अ वेरी प्रोडक्टिव वे. आप कुछ ऐसा करो जो आप अभी पढ़ाई के बीच में नहीं कर पाते हैं. आप एक घूम के आ जाओ कहीं से, या फिर आप मूवी देख लो, देन ट्राई टू रिफ्रेश योरसेल्फ. एंड आई होप कि उसके बाद आपको अच्छा लगेगा, मे बी पढ़ने में फिर इंटरेस्ट आएगा, बिकॉज कंटिन्यूसली कोई भी नहीं पढ़ सकते हैं हर दिन. लाइक वी नीड टू टेक ब्रेक्स. पर्सनली आई यूज टू टेक ब्रेक्स ऑन माई weekends. What I used to do, I used to study for 4 or 5 days ऐसे रूम में अकेले. देन आई यूज टू गो टू मीट माई फ्रेंड्स वीकेंड्स पे, या फिर मैं मूवीज मूवीज तो नहीं, सॉरी, अपने आप को रिवॉर्ड करती थी. आई यूज टू ट्रीट माई सेल्फ कि अगर मैं इतने टारगेट्स कंप्लीट कर लूँ 1 वीक में, देन आई विल ईट समथिंग विच आई क्रेव फॉर. ऐसे मैं अपने आप को करती थी. सी सैट के लिए कैसे प्रिपेयर करें, या दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो फर्स्टली आई वुड से कि सी सैट को लाइटली मत लें. सी सैट इज बिकमिंग अ मेक इट और अ ब्रेक इट सिचुएशन. सो मैंने क्या किया था पर्सनली सी सैट के लिए, जो मैथ्स और जो क्वांट के टॉपिक्स थे, लाइक एवरेज, नंबर सिस्टम, देन HCF, LCM, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, टाइम एंड स्पीड, ये सब के मैंने लिख लिए थे टॉपिक्स. मैंने मतलब लिख जॉट डाउन कर लिए थे कि आई हैव टू कंप्लीट दीज टॉपिक्स बिफोर प्रीलिम्स. सो मैंने पूरे मैथ्स सारे क्वेश्चन, सारे जो उसमें सिलेबस में पार्ट्स होते हैं सब पे फोकस नहीं किया था, बिकॉज आई न्यू इट कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ज्यादा नहीं रहेगा अगर मैं सारे मैथ्स के टॉपिक्स को करूँ. सो मैंने जो जो टॉपिक आपको मेंशन किए वो सब मैंने लिख लिए थे. देन मैंने यूट्यूब पे उसके वीडियोस देखे. अन अकेडमी फ्री में वीडियोस अपलोड करते हैं सी सैट के लिए. एंड कोई भी अगर आपको चैनल मिल रहा हो जहाँ सी सैट फ्री में अवेलेबल है, देन आई वुड से कि प्लीज गो एंड स्टडी फ्रॉम इट. देन मार्केट से मैं मॉक टेस्ट खरीदती थी सी सैट के एंड मैं प्रैक्टिस करती थी. उसके साथ PYQs मैंने लगाए थे. 2015 से लेके 2020 तक के मैंने PYQs पूरे किए थे 2 घंटे में. उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिला था कि अगर मैं मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा करूंगी तो आई वुड हैव मोर चांसेस ऑफ क्लियरिंग दैट 66 बैरियर.
तो दैट वाज़ माय स्ट्रैटेजी फॉर सीसैट। एंड अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट इज़ वेरी गुड, इफ यू हैव गुड एक्यूरेसी इन दैट, देन प्लीज़ वो भी आप उस पे फ़ोकस करें। बट आई वुड से कि मैथ्स पे फ़ोकस करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें आंसर्स आ जाते हैं, एंड इंग्लिश में देयर आर सब्जेक्टिव आंसर्स में बहुत वेगनेस होती है। Okay, somebody has asked that how important is mentorship during UPSC. I see that mentorship is important because when you feel misguided थोड़ा या फिर कुछ आपको शेयर करना हो, डिफिकल्टीज होती हैं, डाउट्स होती हैं, तो mentorship important होता है। पर्सनली आई didn't take any mentorship ऐसे, but I had some seniors who were also preparing, so they guided me throughout this process. तो वो एक कॉन्फिडेंस बूस्टर मिलता है कि कुछ भी अगर आपको सही नहीं लग रहा है, अगर वो आपको बता दे, गाइड कर दे, तो फिर अच्छा लगता है। सो इफ यू हैव समवन लाइक दैट, देन इट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं है, देन देयर आर लॉट ऑफ पीपल आउट देयर। आप बात करें, आजकल सिविल सर्वेंट्स हैं, टॉपर्स हैं, वो सब टेलीग्राम आईडी पे, इंस्टाग्राम पे कहीं ना कहीं से वो हेल्प करने को आते ही हैं आगे। ओके, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बबल फिलिंग टेक्निक क्या होनी चाहिए? अगर आप ये पूछ रहे हैं कि बबल फिलिंग कब करनी चाहिए, देन आई वुड से कि लेट्स से आपने 25 क्वेश्चंस कर लिए, आपने दो चार पेजेस क्वेश्चंस पूरे मार्क कर लिए, देन आप 15-20 मिनट के बाद बबल फिलिंग करो। प्लीज डू नॉट fill all the bubbles at the last minute of the exam. That is very dangerous, वो नहीं करना है, उसमें बहुत मिस्टेक्स होती हैं। मैं पर्सनली ऐसे करती थी कि जैसे मैंने बताया कि मैं पेपर 3 आइटरेशंस में कंप्लीट करती थी। तो मैंने अगर फर्स्ट आइटरेशन कर लिया एंड मैं ट्राई करती थी कि वो 1 घंटे से पहले ही हो जाए, तो फिर मैं बबल फिलिंग करती थी। उसके बाद सेकंड आइटरेशन के बाद मैं बबल फिलिंग करती थी, एंड थर्ड में फाइनली जो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे या जिसको मैं श्योर गेस वर्क के साथ जाती थी, वो मैं बबल फिल करती थी। बट मैं 3 या 4 बार बबल फिलिंग करती थी, एक साथ एक बार में सारे बबल्स नहीं फिल करती थी। तो यू आर आस्किंग कि ऑप्शनल की तैयारी कैसे करें? तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही ऑप्शनल के बारे में बता दिया था कि लाइक व्हाट वर माय सोर्सेस। एंड आप अगर तैयारी के बारे में पूछ रहे हैं, तो आपका चाहे कोई भी ऑप्शनल हो, फर्स्टली दैट ऑप्शनल शुड बी सच एन सब्जेक्ट जिससे आपको इंटरेस्ट रहे कि आप प्रश्न में आके ऑप्शनल का चुनाव कर लें, ऐसा मत करें। देन ऑप्शनल आप ट्राई करें कि 6 महीने में कंप्लीट कर ले, 6 से 8 महीने के बीच में। क्योंकि ऑप्शनल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बट प्लीज़ उसको प्रीलिम्स से पहले ही कंप्लीट कर ले तो बेटर होगा। आप उसके सोर्सेज़ देखें, कहाँ-कहाँ से सोर्सेज़ अवेलेबल हैं। देन उसके टॉपर्स के आंसर शीट्स देखें, पीवाईक्यूज़ देख लें, कोई भी ऑप्शनल हो, यही 3 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं। एंड वंस यू गेट ऑल दीज़ थिंग्स करेक्ट, फिर ऑप्शनल प्रिपेयर हो जाएगा। How to cover the Hindu newspaper in limited time and make notes. So हिंदू पढ़ने से पहले आई वुड सजेस्ट कि आप यूपीएससी का सिलेबस एक बार देख लें। व्हेन यू नो कि व्हाट आर दी पॉइंट्स इन योर सिलेबस, तो आप वही रेलेवेंट आर्टिकल्स पढ़ोगे न्यूज़पेपर में। डोंट रीड ऑल द आर्टिकल्स। एज यू ऑल नो कि हिंदू में पॉलिटिकल न्यूज़ भी होती है, आईआर भी होती है, एंड सीएससी रिलेटेड आर्टिकल्स तो होते ही हैं। सो व्हेन यू रीड दीज आर्टिकल्स नो, तो जो एडिटोरियल सेक्शन है, आई वुड सजेस्ट कि उनके नोट्स आप मत बनाएं, क्योंकि वो क्या होता है, इन दी कोर्स ऑफ मेकिंग नोट्स वी ओनली रिप्रोड्यूस द होल आर्टिकल। हम पूरा का पूरा आर्टिकल वैसे ही लिख देते हैं। तो आप एडिटोरियल्स की नोट्स मत बनाएं, जो भी आपको मेन पॉइंट्स लग रहे हैं एडिटोरियल में। लाइक मैं क्या करती थी, जैसे हिंदू में सुहासिनी हैदर मैम है, या हैप्पीमन जेकब सर हैं, या कोई और आईआर स्कॉलर है, वो अगर कोई आईआर रिलेटेड टॉपिक लिख रहे हैं, तो मैं उसका इंट्रोडक्शन लेती थी, देन उसका कंक्लूजन लेती थी, एंड ज़्यादा अगर नेसेसरी हो तो कुछ-कुछ पॉइंट्स लेती थी, बट मैं पूरा आर्टिकल उसको नोट डाउन नहीं करती थी। दैट इज़ अ मिस्टेक, क्योंकि उसमें फिर आपके बहुत ऐसे नोट्स बन जाएँगे। देन जो आर्टिकल्स होते हैं, दूसरे आर्टिकल्स होते हैं, लाइक अपार्ट फ्रॉम एडिटोरियल्स, कुछ छोटा आर्टिकल आपको मिल गया एनवायरनमेंट के लिए, उसके आप शॉर्ट नोट्स लिख लें। ये मतलब कोई न्यू स्पीशीज़ अगर मिली है नॉर्थ ईस्ट में या फिर वेस्टर्न घाट्स में, उसको नोट डाउन करें, देन उसके ऊपर थोड़ा गूगल कर लें, लाइक सी इट्स बैकग्राउंड डिटेल्स, उसके पास क्या इंपॉर्टेंट साइट है, रिवर है या कोई नेशनल पार्क है क्या, वैसे। लिमिटेड सोर्सेस कैसे रखें? सो मैं यही बोलूँगी, लिमिटेड सोर्सेस रखने का एक तरीका है कि आप एक जो कोई किताब पढ़ रहे हैं, आप उसी को पढ़ें, ज़्यादा डाइवर्सिफ़ाई मत करें। फॉर पॉलिटी लक्ष्मीकांत इज़ इनफ।
हिस्ट्री के लिए क्वेश्चंस बहुत जगह से आ रहे हैं, तो हिस्ट्री के लिए मैं सजेस्ट करूँगी आप एनसीईआरटीज़ पूरी कर लें, स्पेक्ट्रम कर लें। आर्ट एंड कल्चर की एक बुक आती है एनसीईआरटी की रेड कलर की, वो इंडियन आर्किटेक्चर वो आप पढ़ें, वो इम्पोर्टेंट है। एंड मैंने नितिन सिंघानिया नहीं पढ़ा था, तो मैं उस पे कुछ रिकमेंड नहीं करना चाहूँगी। देन आप तमिलनाडु की एनसीईआरटीज़ को देख सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उसको पढ़ें, बट इन हिस्ट्री के लिए मैंने खुद थोड़े ज़्यादा सोर्सेज़ से पढ़े थे, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी हिस्ट्री के लिए आप पढ़ें, बट रिवाइज़ करें। लाइक जितने सोर्सेज़ आप पढ़ रहे हैं, ट्राई टू रिवाइज़ इट मोर देन 5 टाइम्स बिफोर प्रीलिम्स, क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादा सोर्सेज़ पढ़ने के एक चक्कर में हम रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं, वो स्ट्रैटेजी सही नहीं है। आप अगर लिमिटेड सोर्सेज़ रखोगे तो अच्छा है रिविज़न पर्पज़ के लिए। पीएसआईआर एंड सोशियोलॉजी में कौन-सा बेटर होगा आपके ऑप्शनल के लिए? सो आई वुड से कि आपने ग्रेजुएशन किसमें की है? अगर आपने ग्रेजुएशन इन दोनों में से किसी सब्जेक्ट में की है, तो वेल एंड गुड, आप कुछ भी उसमें चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आई वुड से आप दोनों का सिलेबस देखें। अगर आपने दोनों का सिलेबस देख लिया है, तो आप मार्केट में सोर्सेज़ एंड जो रिसोर्सेज़ अवेलेबल है, वो देखें कि किसमें कितने रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं, एंड इंटरेस्ट आपको किसमें आ रहा है ज़्यादा पढ़ने में। पीएसआईआर आई वुड से कि थोड़ा वास्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल साइंस एज़ वेल एज़ आईआर होता है, एंड सोशियोलॉजी एज़ आई हैव सीन इट्स नॉट दैट लेंथी सब्जेक्ट, तो आप उस हिसाब से ऑप्शनल का सिलेक्शन कर सकते हैं। Interview experience. So my interview went really good. I got 190 marks in my personality test. So interview के लिए अगर मैं आपको strategy बताना चाहूँगी, तो मेरी strategy ये रहेगी कि whatever you fill for your DAF, that is detailed application form, उसको आप प्लीज अच्छे से प्रिपेयर करें। Like I had seen a lot of questions based on my DAF only. 2-3 इंस्टीट्यूट से आई कलेक्टेड सैम्पल DAF, देन उसके बाद मैंने फिलअप किया था, देन मुझे उसके बेस्ड क्वेश्चनर मिल गया था। तो इंटरव्यू के लिए मैंने प्रिपरेशन अपनी ऐसे रखी थी कि DAF में जो भी मैंने लिखा है, माई एजुकेशनल डिटेल्स, माई प्लेस ऑफ बर्थ, होम स्टेट, फादर्स ऑक्यूपेशन, मदर्स ऑक्यूपेशन, ये सब को अच्छे से मैंने किया था। देन उसके बाद my optional subject PSIR. Luckily, I had political science in my graduation as well, and masters भी मैं IR में कर रही हूँ, तो उसमें मेरा प्रिपरेशन इतनी टफ नहीं रही। एंड देन न्यूज़पेपर रीडिंग, दैट इज फॉर करंट अफेयर्स। ये 3 चीजें थी जिसने मुझे इंटरव्यू में काफी हेल्प किया। एंड आई वुड से कि इंटरव्यू के लिए ज्यादा आप प्रेशर ना लें, उससे बेटर है कि आप इंटरेक्शन करें। ट्राई टू स्पीक विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर फैमिली, ट्राई टू इंटरेक्ट विद देम, because interviews the art of talking, how well you can talk। तो इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट में अभी तो समय है काफी, जब वो स्टेज आएगी तो आपको अपने आप गाइडेंस मिल जाएगी बहुत जगह से। Okay, so somebody is asking difference between mock interview and real interview experience. uh, so मैंने आई थिंक 5 से 6 मॉक इंटरव्यूज दिए थे, एंड कहीं कहीं एक्सपीरियंस काफी अच्छा था, कहीं कहीं पे इट वाज ग्रिलिंग सेशन। सो फ्रैंकली स्पीकिंग, इंटरव्यू एक्सपीरियंस एट यूपीएससी भवन वाज completely different, because they will not try to grill you down। वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे इस तरीके से कि आप डिस्कशन में जाइए। वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नहीं पूछते हैं। लाइक माइन इंटरव्यू वाज बेस्ड ऑन आईआर एंड मोस्टली ओपिनियन बेस्ड, जेएनयू के क्वेश्चंस एंड पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन, काफी डाइवर्स क्वेश्चंस रहे थे। तो इंटरव्यू के लिए आप ऐसा डरे नहीं कि मॉक में अगर ऐसा हो रहा है तो एक्चुअल इंटरव्यू में भी वैसा होगा, वैसा नहीं होता है। दे ट्राई टू सी योर पर्सनैलिटी, वो वहाँ आपको ग्रिल नहीं करेंगे जैसे मॉक्स में देखा जाता है। So it was my about my interview. Now, should ma'am, when someone is just starting the preparation, should they just finish subject wise, or should they just do everything all together? When you start the preparation, आई वुड से कि आप अपना प्रिपरेशन ऐसा मत करो कि एक सब्जेक्ट को लिया तो उसको पूरा कंप्लीट करना है, देन इट बिकम्स वेरी मोनोटोनस, बोरिंग हो जाता है। आप 2 दिन 3 दिन एक ही सब्जेक्ट को पढ़ोगे, थोड़ा बोरिंग होता है। आप ऐसे कर सकते हो कि आप अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसके साथ आप ज्योग्राफी पढ़ लो, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि हिस्ट्री इज अ वेरी बल्की सब्जेक्ट, आई वुड से हेवी सब्जेक्ट, उसके साथ कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ें जो थोड़ा लाइट हो। लाइक आई फील पॉलिटी इज लाइट, वो दोनों बैलेंस आउट हो जाता है। तो आप
जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 सब्जेक्ट्स को साथ में लेके स्टार्ट करें। ऐसे एक सब्जेक्ट को लेके काफ़ी दिन तक क्या होगा कि वो फिर बोर होते रहेंगे। तो ट्राई टू मिक्स एंड मैच सब्जेक्ट्स, उससे आपको इंटरेस्ट रहेगा कि अगर दिन भर में 4 घंटे हिस्ट्री पढ़ लिया, देन आपको ये होगा कि अब मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इसमें मुझे इंटरेस्ट है, वैसे आप पढ़ सकते हैं। सीसैट के लिए इम्पोर्टेंट टिप्स मैंने दे दिए। चलो मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, बिकॉज़ सीसैट इज़ समथिंग व्हिच आई फ़ील दैट मैं खुद उसमें फँसी थी, तो आई डोंट वांट अदर कैंडिडेट्स टू सफ़र फ्रॉम द सेम। फर्स्टली आप पीवाईक्यूज़ करें, सीसैट में पीवाईक्यूज़ कंप्लीट करें। देन मैथ्स पे थोड़ा ध्यान दें, क्वांट पे। क्वांट के क्वेश्चंस ईज़ी होते हैं, एंड इफ यू नो द ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, आपको फ़ॉर्मूलाज़ पता है, शॉर्टकट्स पता है, देन वेल एंड गुड, यू कैन क्लियर इट। देन thirdly, try to take CSAT as an important subject. Don't try to ignore it. वो होता है क्या है कि प्रीलिम्स के 1 महीने पहले अगर आप CSAT सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, it becomes difficult for some students who were in humanities. I can't tell about the engineering graduates. They must have a good knowledge about it, but बाकी के लिए मैं बोलूँगी कि सीसैट के लिए एटलीस्ट प्रीलिम्स के 3-4 महीने पहले से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। डेली 1-1 घंटा अगर आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, देन you will get into the habit of solving the questions. हिंदी मीडियम के लिए हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है। द हिंदू आप पढ़िए, आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही अच्छा है। आप उसमें से एडिटोरियल्स को पढ़िए, एंड एडिटोरियल्स के जो हिंदी में विश्लेषण आते हैं यूट्यूब चैनल्स पे, आप उसको देख लीजिए, वो आपको यूज़फुल होगा। सिलेबस को कैसे एनालाइज करें? सी सिलेबस जो है यूपीएससी का, वो कहीं न कहीं आई फ़ील कि वो थोड़ा वेग भी है एंड थोड़ा कंसाइज़्ड भी है। जो प्रीलिम्स का सिलेबस है, मेंस का सिलेबस है, ये सब रिलेटेड ही हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा सिलेबस, एक बार आप उसको रीड करें, 2 बार करें, तब भी नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बोलूँगी आप यूट्यूब में सर्च करें, सिलेबस ऑफ यूपीएससी। देयर आर सो मेनी वीडियोज़ जहाँ पे वो आपको समझाएँगे कि ये सिलेबस को कैसे ब्रेक करना है। सिलेबस को आप जब ब्रेक कर लेंगे, जीएस 1, 2, 3, 4, तो आपको क्लियर हो जाएगा। देन उसके बाद आप कुछ भी पढ़ोगे तो आपको रिकलेक्ट होगा कि ये मैंने, जैसे एथिक्स एंड एप्टीट्यूड है, मैंने ये यहाँ पढ़ा था। तो वैसे आप सिलेबस को डिकोड कर सकते हैं। एनसीईआरटी के लिए तो मैंने बोल दिया कि एनसीईआरटीज़ आर रियली इम्पोर्टेंट, मोर देन सफिशिएंट इन सम ऑफ द सब्जेक्ट्स, एंड उसको आप सप्लीमेंट करें एडवांस बुक के साथ। हिंदी मीडियम के लिए कौन-सा ऑप्शनल अच्छा होगा वो मैं बता नहीं पाऊँगी, क्योंकि ऑप्शनल सिलेक्शन वैरीज़ फ्रॉम स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट, वो सबका अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है। उम ओके, प्रीलिम्स में बार-बार बहुत मिस्टेक्स होती हैं। सी प्रीलिम्स में मिस्टेक्स या तो 2 रीज़न हैं प्रीलिम्स में मिस्टेक होने की। फर्स्टली लैक ऑफ नॉलेज, एंड देन देयर इज़ लैक ऑफ रिविज़न। लैक ऑफ नॉलेज तब होता है जब आप कोई क्वेश्चन देखो एंड आपके उसके बारे में कोई आइडिया ना हो। अगर वो तब होता है जब आपने ज़्यादा डीप में पढ़ाई नहीं की हो, या फिर सोर्सेज़ आपने रिवाइज़ की होंगी, बट वो होगा कि आपको और कहीं-कहीं से ऐड ऑन करना होगा। दैट इज़ लाइक लैक ऑफ नॉलेज जो होता है। लैक ऑफ रिविजन समथिंग, जो मैं बोल रही थी कि आपने कोई सोर्स से अगर पढ़ाई की है, देन ट्राई टू रिवाइज इट मोर देन 5 टाइम्स, फिर आपकी गलतियां कम होगी। ऑन एन एवरेज 20 टू 25 क्वेश्चंस तो मिस्टेक सबकी ही होती हैं, एंड अगर आप ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हो तो मिस्टेक्स थोड़ी ज्यादा होंगी, बट अगर आप ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करोगे तो यू कैन ऑब्वियसली डिक्रीज योर नंबर ऑफ मिस्टेक्स। इकोनॉमिक्स बुक लिस्ट, ओके, सो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने प्रीलिम्स और मेंस के लिए कैसे पढ़ा था। प्रीलिम्स के लिए श्री राम आईएएस है, उसके नोट्स अवेलेबल है मार्केट पे, मुझे वो बहुत अच्छे लगे थे, एंड इट रियली हेल्ड इन गेटिंग द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, तो मैंने वो पढ़ा था। देन इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट मैंने पढ़ा था, एंड मृणाल सर की वीडियोस आती हैं यूट्यूब पे, मैंने वो सब देखा था, वो एनालिसिस कर देते हैं इकोनॉमिक सर्वे का, वो इम्पोर्टेंट है। वो मेरी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी थी, एंड बाकी आप न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स को सप्लीमेंट कर सकते हैं। देन टॉकिंग अबाउट मेंस, तो मेंस के लिए मेरी इकोनॉमिक्स की जो बुक लिस्ट रही है, विजन का एक वैल्यू एडेड मटेरियल आता है, इट इज़ वेरी गुड, इट कैन हेल्प यू इन राइटिंग गुड आंसर्स, वो आप यूज़ कर सकते हैं। देन देयर आर अदर टेलीग्राम चैनल सच एज़ विभास झा सर, वो
इकोनॉमिक्स के फैकल्टी हैं, सो उनका एक टेलीग्राम आईडी है, ही यूज्ड टू गिव मॉडल आंसर्स देयर, तो वो मैं देखती थी। एंड ऑल्सो देयर इज विवेक सिंह सर, उनकी भी इकोनॉमी की एक टेलीग्राम चैनल है, उससे आप क्वेश्चंस देख सकते हो, वो प्रीलिम्स के भी क्वेश्चंस देते हैं एंड मेंस के भी देते हैं। टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन एंशिएंट, ओके, ये जो क्वेश्चन है टर्मिनोलॉजी बेस्ड, सी देयर विल बी सम क्वेश्चंस जो कि किसी को नहीं पता होगा। फॉर एग्जांपल इस बार भी एक टर्म आया था फनम करके, तो आप अगर एनसीईआरटीज़ को अच्छे से पढ़ोगे, 2 साल पहले एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आए थे, जो साइड में उसके बॉक्स बने होते हैं, उसमें टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, तो वो यूज़फुल होता है। उसके अलावा प्रीलिम्स के पहले यूट्यूब चैनल्स पे मैंने लास्ट ईयर एक पूरी सीरीज़ देखी थी अनअकैडमी में, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एक मैम ने पूरे हिस्ट्री के टर्म्स को डिस्कस किया था। सिमिलरली और भी चैनल्स होते हैं, आईएएस हब, उनका भी एक वीडियो मैंने देखा था, तो वहाँ पे काफ़ी आपको वैल्यू एडिशन हो जाएगा। आप ऐसे डिफरेंट सोर्सेज़ यूज़ कर सकते हैं टर्म्स के लिए। बट बेसिक यही है कि जो एनसीईआरटी है, उसमें जो साइड में बॉक्सेस होती हैं, जो न्यू थीमेटिक एनसीईआरटी की बात कर रही हूँ मैं, उसमें साइड में बॉक्सेस होते हैं, आप उनको पढ़ लीजिए, उससे आपका बैकग्राउंड क्लियर हो जाएगा। एंड उसके अलावा आप यूट्यूब के वीडियोज़ देख सकते हैं, टर्म एंड टर्मिनोलॉजीज़ फॉर हिस्ट्री के लिए। प्रीलिम्स एंड सीसैट प्रिपरेशन एग्जाम को कितने मंथ्स पहले स्टार्ट करना चाहिए? ओके, सो प्रीलिम्स अभी जैसे जो टाइम है, आई वुड से कि आप मेंस के लिए अभी इसको डिवोट करें, मेंस की आंसर राइटिंग करें। प्रीलिम्स इस बार जैसे मई में है, तो आप उसको जनवरी, यही नहीं, जनवरी, एंड ऑफ जनवरी, अदरवाइज फेब स्टार्टिंग, वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। रिविजन करना है, प्रिपरेशन इन द सेंस मैं ये नहीं बोलूंगी आप तब कोई नई बुक पढ़ो या नए सोर्सेस पढ़ो, प्लीज आप उस टाइम रिवाइज करो एंड ट्राई टू सॉल्व एज मेनी मॉक्स एज यू कैन बिफोर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। एंड मैपिंग प्रैक्टिस करिए, करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लीजिए, करंट अफेयर्स मैगजीन्स है, देन मैपिंग है, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक, ऐसे सब्जेक्ट्स को प्रीलिम्स के पहले पढ़े जो कि फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। मैंने कौन से मंथली एग्जाम मैगजीन फॉलो की थी? सो आई फॉलोड विजन आईएएस मंथली मैगजीन, एंड समटाइम्स आई आल्सो गो थ्रू इनसाइट्स, बट नॉट रिगरसली, मैं विजन ही फॉलो करती थी। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं डाउन टू अर्थ मैगजीन आती है एंड उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, मैं उसको देखती थी। उसमें एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी रिलेटेड मटेरियल अच्छा मिलता है, तो वो एक बार मैं देख लेती थी। So somebody has asked how to believe in ourselves. Okay. See, you can believe in yourself. Whenever you go in doubt or feel demotivated, then try to recollect all those memories, all those targets which you had made earlier. Ki why you want to get into this preparation, why you want to become a civil servant. Believing in yourself would come when you are sincere, when you are disciplined towards your studies. And that, by that mean, I do not mean that you cut off yourself from your family, friends and social activities. वैसा नहीं करना है। आप अपने आप को बिलीव, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखिए। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप पढ़ेंगे, उसके बाद मॉक्स सॉल्व करेंगे प्रीलिम्स के लिए। जो एग्जाम है, पूरा साइकिल जो है वैसा हो जाता है कि डिमोटिवेटेड फील करते हैं हम टाइम टू टाइम। सो उसके लिए सबसे बेटर है आप फ्रेंड्स के पास जाएं, उनसे बात करें, फैमिली के पास जाएं, दे आर द वंस हु आर देयर फॉर यू। टॉक इट आउट, अच्छा लगेगा। सो उसमें अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। So, map, I'll make notes every topic which is mentioned syllabus in the form of intro module. You are going with the good strategy that you are making notes of every topic which is mentioned in the syllabus, and yeah, obviously have a good introduction and conclusion. Main body के parts you can change according to the nature of question. And मैं ये भी focus करना चाहूंगी कि एक डेडिकेटेड फोल्डर रखें या फोन में डिजिटल नोट्स बनाएं डेटा पॉइंट्स के लिए। डेटा पॉइंट्स आर रियली इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम्पल्स भी उसमें आप लिखते जाएं। न्यूज़पेपर जब भी पढ़ें तो उसमें बहुत डेटाज होते हैं, उसको यूज करें, बिकॉज प्रिलिम्स में मे बी वो डेटाज उतने यूजफुल ना हो, बट व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग आंसर्स फॉर मेंस उसमें यूजफुल होता है, स्पेसिफिकली फॉर जीएस पेपर 3 and 1, 2 3।
which source is best for current affairs? So current affairs के लिए हाँ, I do not know personally which is the best source. Which I followed was Vision IS material, and along with that I also used Level Up IS Science and Tech and Environment material. वो दोनों मुझे अच्छा लगा। देन यूट्यूब चैनल्स मैंने उनको भी रेफर किया था। यूट्यूब में काफ़ी कंटेंट अवेलेबल है। प्रीलिम्स के पहले यू कैन सी ओनली आईएएस वीडियोज़, वो अच्छा कवर करते हैं। बायजूस के भी वीडियोज़ आते हैं, वो सब आप देख सकते हैं प्रीलिम्स के पहले, करंट अफेयर्स के लिए। आंसर राइटिंग में स्टार्टिंग में मुझे आंसर लिखने में टाइम काफ़ी लगता था। टू बी वेरी फ्रैंक, एज़ आई सेड अर्लियर, कंटेंट होना चाहिए एंड रिप्रेजेंटेशन इज़ इम्पोर्टेंट। कंटेंट मेरे पास रहता था, बट आई कुडन्ट आई कुडन्ट यूज्ड टू डू वन थिंग, दैट इज़ व्हाट टू राइट एंड व्हाट नॉट टू राइट। क्योंकि ये होता है कि आपके पास इतना फॉडर मटेरियल होता है कि आप 150 वर्ड्स में चाहते हैं कि सब लिख दें, बट उसमें एक प्रॉब्लम आती है। बट धीरे-धीरे when you start writing answers, then you check it by yourself only after 2 to 3 days, you will get to know कि कहाँ पे क्या डिडक्ट कर सकते हैं, कहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। स्टार्ट राइटिंग आंसर्स, खुद से चेक नहीं कर पा रहे हैं तो अपने किसी फ्रेंड से चेक कराएँ या टीचर से चेक कराएँ, वैसे आप करके स्टार्ट करें। स्टार्टिंग में डिफिकल्टी तो आती है, बट वंस यू स्टार्ट थ्रू इट, इट विल बी ऑल ईज़ी। लबासना कब जा रहे हैं? सो फ्रॉम 29th ऑफ अगस्त आवर एफसी वुड बिगिन, सो उससे पहले ही हमें बुलावा आएगा। Okay, it's a very interesting question. If you could go back to the time when you started your preparation, what would you do differently? So मैं दो चीजें करना चाहूंगी. Firstly, I wouldn't have ignored CSAT. Secondly, to not segregate the whole preparation into mains and prelims, because once you clear prelims, you get clueless of how to get about मेंस। सो ये दो चीज़ें मैं करना चाहूँगी कि मेंस और प्रीलिम्स को साथ में पढूँ, साथ में उसके नोट्स बनाते रहूँ, क्योंकि बाद में फिर टाइम कम हो जाता है नोट्स बनाने के लिए। I am from which city? So I can't restrict myself to a particular state. As I said earlier, I was born in Odisha. My hometown is Odisha, but I have completed my schooling from Dhanbad, Jharkhand, and Delhi. So I can't associate myself to a single city. Okay. So प्रीलिम्स में कैसे कट ऑफ क्लियर करें? ओके, प्रीलिम्स में कैसे कट ऑफ क्लियर करें? सी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको बताई, आप पहले तो अपना एक वो बना लें कि आपको पीवाईक्यूज करने ही है। पीवाईक्यूज सॉल्व करना है ना, उनको एनालाइज भी करें, उनके बैकग्राउंड नोट्स बना लें। देन उसके बाद आई वुड से टू गिव मोर एंड मोर नंबर ऑफ मॉक्स इन दी एग्जाम कंडीशंस। उसके बाद आई वुड से कि प्लीज इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू अटेम्प्ट। if your accuracy is not that good, then try to increase the number of attempts. ये तीन चीज आप करेंगे तो आई होप योर कट ऑफ विल बी क्लियर। how to prepare for current affairs? As I said earlier, current affairs के लिए you need to study the Hindu newspaper or the Indian Express, but please don't make notes. You can buy current affairs magazine from market, use it effectively. Then also one thing which I would like to emphasize is that the use of social media during this preparation of CSC. Personally, what I did, if you are actively using Instagram, Facebook, then I would say कि वो थोड़ा कम कर दें। आप ट्विटर पे आ जाइए। ट्विटर पे देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट। आई यूज टू फॉलो सम ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स, लाइक परवीन कासवान सर, देन अंकित कुमार सर। वो लोग काफी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते थे अपने टाइमलाइन पे। आई यूज्ड टू सी देयर ट्वीट्स। एंड ऑल्सो अगर आपका ऑप्शनल पीएसआईआर है और यू टेक डीप इंटरेस्ट इन पीएसआईआर, देन ट्राई टू फॉलो द थिंक टैंक्स और स्कॉलर्स, डिप्लोमैट्स। उनकी कुछ-कुछ phrases you can use in your answers. In that way, social media can be used very effectively in your in your preparation. Somebody is asking about Satyavati's ma'am's board. So basically, as I told you earlier, that my interview was based on
current sorry, was based on international relations, as I was doing my masters. So मेरे questions मेरे IR related domain से आए थे, then JNU से questions आए थे, political science से questions आए थे. There were so many opinion based questions, and all in all it was a very good experience. Now coming to GS paper 2 के लिए guide करें. See, GS paper 2 में what you can do, firstली सी द PYQs. देन आप सिलेबस PYQ देख लें एक बार, उसके बाद आप लक्ष्मीकांत जो आपने पढ़ी है उसके अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, देन ट्राई टू यूज इट. मोस्टली क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से कवर हो जाएंगे. ARC आप यूज करिए गवर्नेंस के लिए. ARC की समरी आती है, वो बहुत यूजफुल है. एंड देन इट इज ऑल अबाउट IR. तो IR के लिए आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं. शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाइए लाइक देर आर सो मेनी क्वेश्चंस ऑन द बायलैटरल रिलेशंस, तो आप एक हेडिंग दे दीजिए इंडिया बांग्लादेश और इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान. देन मेक नोट्स लाइक इंट्रोडक्शन, मेन पॉइंट्स, देन कंक्लूजन. अगर आप ऐसे नोट्स बनाएंगे तो आपके पॉलिटी, गवर्नेंस एंड IR तीनों कवर हो जाएंगे. एंड करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है GS पेपर 2 के लिए. मेंस के पहले 4 महीने करंट अफेयर्स पढ़ के जाइए, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. Optional subject. So my optional subject was PSIR, and this was my second attempt, first mains and first interview. How many questions I attempted before prelims exam? So as I told earlier, I used to attempt at least more than 85 number of questions. अगर question paper ज़्यादा difficult होता था तो I used to restrict myself कि 90 से कम करूं. But अगर मुझे लगता था मैं और कर सकती हूँ तो मैं 92 तक कर लेती थी. ओके. इकोनॉमिक GS3 मटेरियल, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, GS3 के लिए भी मटेरियल फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ. आप विजन का वैल्यू एडिशन मटेरियल फॉलो करिए GS पेपर 3 के लिए. देन उसके अलावा करंट अफेयर्स मैगजीन्स जो आती है एनवायरमेंट की, इंटरनल सिक्योरिटी की एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, वो देख लीजिए. आप विभास झा सर की चैनल है यूट्यूब, सॉरी इंस्टा, टेलीग्राम पे, वो आप फॉलो कर सकते हैं. एंड विवेक सर की भी चैनल है इकोनॉमिक्स के लिए, वो आप फॉलो कर सकते हैं. उससे इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगा. I hope I tried to resolve some of your queries. एंड मुझे जितना हो सकता था मैंने बताया. अगर कोई और क्वेरी हो इन सब से अलावा, नॉट ओनली एकेडमिक्स, नॉट ओनली CSE, तो फिर आई वुड लाइक टू एम्फसाइज ऑन दैट. UPSC really tough after honest preparation or just a hype? So one thing which I like to say is that it is just an exam. Please try to take it as an exam only. Prepare with your full dedication and honesty, but don't try to make it larger than your life. Nothing is bigger or larger than your life. तो एग्जाम है, एग्जाम की तरह इसको पढ़िए. बाकी चीजों से कट ऑफ मत करिए अपने आप को. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को भी साथ में रखें, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ इंटरेक्ट करते रहें. तो एग्जाम की तरह ट्रीट करेंगे तो ऑब्वियसली क्लियर हो जाएगा. पेशेंस रखिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, एटलीस्ट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अटेम्प्ट, किसी अटेम्प्ट में तो क्लियर हो गए. जस्ट बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ. दैट इज ऑल व्हाट आई वांट टू से अबाउट दिस एग्जाम. एंड it's not an hype because you see a lot of students come from diverse background into the services. It is a very good platform to serve our nation in any of your capacity. So it's not an hype. It's an exam which will give you social mobility, which will give you more representation in the society. So yeah. Some people are asking how to connect with myself. I'm available on social media platforms, although I do not use social media more often. But still, अगर आपको और कुछ doubts हैं, तो I would try to solve your doubts, queries through my Instagram. My Instagram handle is same as my name goes, that is Shrestha_Shri. एंड पर्सनल गाइडेंस में कहाँ से आप ले सकती हैं? सी, पर्सनल गाइडेंस के लिए मेंटोरशिप अवेलेबल होती है. कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप वहाँ से ले सकते हो मेंटोरशिप. पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाएगा. और मैंने एज सच कहीं से ली नहीं थी पर्सनल मेंटोरशिप, सो आई एम नॉट एबल टू आंसर योर दैट क्वेश्चन. Can UPSC crack without coaching? Obviously, UPSC can be cracked without coaching. There are a lot of examples. You see
you see that people are clearing it without taking any coaching. So just have the good amount of sources and please revise all of it. बस हो जाएगा और कुछ नहीं. You are preparing for this exam since last 5 years, but you are not able to clear prelims. So I would say कि um, if you really want to clear this exam, then give one more attempt with honest dedication, sincerity. And prelims अगर clear नहीं हो रहा है तो आपको पता होगा कि prelims में आप कहाँ फंस रहे हो. अगर GS पेपर 1 है या 2 है तो आप उसको देखिए. एंड अगर 1 में आप फंस रहे हैं तो आई फील कि इट कुड बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ रिविजन. ट्राई टू सॉल्व those things. I hope you clear this time. Elimination technique I have already discussed. I have discussed about it. Elimination technique. अगर आपको थोड़ा idea है उस क्वेश्चन के बारे में, देन प्लीज अटेम्प्ट इट. अदरवाइज अगर आपको एक भी ऑप्शन के बारे में नहीं पता है, देन डोंट अटेम्प्ट सच क्वेश्चंस. मोस्टली शेयर गेस वर्क होता है, लक बेस्ड होता है. सो ओके. How many hours you devote? I think I have answered most of your questions. The some of the questions are being repeated here, so I'll take one more last question, and that is night study or morning study. See, I didn't have a rigid plan that I have to study only during night or morning. It used to differ from examination face to face. Um, जब प्रीलिम्स होता था तो आई फील आई यूज टू स्टडी रात में ज्यादा. बट 15 दिन पहले एग्जाम के मैं फिर सुबह उठ के पढ़ती थी, बिकॉज इन द मॉर्निंग टाइम यू हैव गुड रिटेंशन पावर, योर मेमोरी इज फ्रेश, सो यू कैन स्टडी दो सब्जेक्ट्स जो आपको डिफिकल्ट होते हैं मेमोराइज करने में. सुबह उठ के पढ़ लीजिए आप उसको. और रात में मैं इसलिए भी पढ़ना प्रेफर करती थी प्रीलिम्स के पहले या फिर मेंस के पहले, जो टाइम होता है 1-2 महीने का, क्योंकि यू गेट सो मच ऑफ पीस around and you can concentrate well. So I think I would be ending this session. Most of the questions I have tried to answer, and thank you guys for connecting. I feel so humbled and grateful by seeing the number of questions I got on this YouTube channel. And thank you to UPSC Times India for giving me this opportunity. And okay, okay, guys. I think if you want your questions to be answered, then please Instagram में आप connect करें मेरे साथ. I would try to resolve them. Okay, I would try to resolve them. Thank you guys for connecting, and good night. Have a good sleep and all the best for preparation. Thank